दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं खास न्यूज इंडिया। बिहार चुनाव सामने है। कुछ ही महीनों बाद बिहार में चुनाव होना है, तो बिना बिहार चुनाव पर हम नजर बनाए रखे हैं और बिहार चुनाव की हर अपडेट हम आप सभी दर्शकों के बीच लेकर के आते रहेंगे। बिहार में जब भी कोई होगी बड़ी हलचल तो हम उपस्थित होंगे आपके बीच और बताएंगे इस बार अब की बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार। तो आप सभी को आगे कुछ बताऊं, इससे पहले आप सभी को ये भी बता दूं कि बिहार चुनाव को लेकर के चुनावी जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और इस जुबानी जंग में एक दूसरे के ऊपर जुबानी जंग करते हुए नेता नहीं थक रहे हैं, बल्कि नेता अब जो है चुनाव आयोग को भी लपेटे में ले रहे हैं। अभी एक दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फर्जी मतदाता का आरोप लगाया था और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव आयोग को लपेटे में ले रहे हैं। तो अब चुनाव आयोग इस पर कड़ा अंकुश लिया है और कुछ नया उपाय किया और चुनाव आयोग का कहना है कि इस उपाय से जो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगा और चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी होगा। तो वो उपाय क्या है, उसी उपाय को लेकर के आज हम आप सभी दर्शकों के बीच ये खास पेशकश लेकर के आए हैं। तो आप सभी को बता दें कि आज के खास पेशकश में चुनाव आयोग ने जो उपाय निकाला है वो है इपिक। अब आप सोचेंगे कि इपिक क्या है। बिल्कुल सही आपने सोचा, इपिक के बारे में आपको बताएंगे, पूरा विस्तार से जानकारी देंगे। बस थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा, हमारे साथ कुछ मिनट बने रहिएगा। तो अब भारत सीरीज का होगा मतदाता पहचान पत्र। ध्यान रखिएगा, ये चीज नया चुनाव आयोग ने नया शब्द जोड़ा, भारत सीरीज। अब ये भारत सीरीज क्या है इसके बारे में कभी आपको और जानकारी देंगे, क्योंकि बस यही बताएंगे कि अब भारत सीरीज का होगा मतदाता पहचान पत्र। दो इपिक रखने वालों पर अंकुश लगाने की सरकार ने अब पहल कर लिया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब की बार कई नवाचार करने की तैयारी में जुट गया है, यानी कि कई नई चीजें करने के लिए जुट गया। इसी क्रम में आयोग पहली बार बिहार से भारत सीरीज का मतदाता पहचान पत्र जारी का। बिल्कुल आपने सही सुना। आगे आपको बता दें कि चुनाव आयोग का ये एक नया प्लान है। इसके उपरांत चरणवार अन्य राज्यों के मतदाताओं का 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्ण रूप से नया इपिक मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी चुनाव आयोग सिर्फ बिहार के इलेक्शन तक ही नहीं रुकने वाला है, बल्कि इसे 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी लागू किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि 2029 से पहले पूरे हिंदुस्तान के जन जन तक यह इपिक कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। यानी एक शब्द में ये कह लीजिए, चुनाव आयोग इसके पहले जो भी निर्वाचन कार्ड जारी की है उसे निरस्त करते हुए नया इपिक कार्ड जारी करेगा, जिससे कि डुप्लीकेसी या डबल या ट्रिपल कार्ड रखने वालों पर अंकुश लग सके। इस पहल के पीछे लक्ष्य यह है कि अब आधार, पैन या फिर गाड़ियों की तरह मतदाता का राष्ट्रीय स्तर का यूनिक मतदाता पहचान पत्र होगा। जैसे कि चुनाव में जब हम जाते हैं तो वहां पे हम आधार कार्ड लेके जाते हैं, पैन कार्ड लेके जाते हैं या फिर गाड़ियों का पेपर लेके जाते हैं। अब उसकी तरह इपिक कार्ड होगा, यूनिक मतदाता पहचान कार्ड होगा। अब आपको बता दें कि पूरे देश में एक ही इपिक नंबर चलेगा। पूरे देश में राज्य वाइज ये नहीं होगा, पूरे देश में एक इपिक नंबर चलेगा। चुनाव आयोग का प्रयास है कि हर हाल में सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है, फिर
अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर। तो सितंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर सॉरी, सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक सभी मतदाताओं को भारत सीरीज का नया इपिक उपलब्ध करा दिया जाए। इससे डुप्लीकेट इपिक नंबर की समस्या समाप्त हो जाएगी। आगे पूरे देश में एक ही इपिक नंबर चलेगा। स्थान परिवर्तन की स्थिति में सिर्फ पता बदलेगा, लेकिन इपिक नंबर पुराना ही रहेगा। इससे प्रत्येक मतदाता को विशिष्ट इपिक नंबर आवंटित करने की नई व्यवस्था लागू की गई है। वहीं मतदाता सूची अद्यतन करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे पंजीयक जनरल भारत आरजीआई के डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा एवं सत्यापन के बाद नाम हटा दिया जाएगा। आगे आप सभी को बता दें कि मतदाता सूचना पर्ची को और अधिक स्पष्ट व उपयोगी बनाया जाएगा। अब क्रम संख्या एवं भाग संख्या को बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि चुनाव के दौरान लोगों के नाम वगैरह सर्च करने में लोगों को असुविधाएं ना हो। आगे आपको बता दें कि सरकार ने यानी कि चुनाव आयोग ने जो ये पहल किया है, इसको बड़ी ही तेजी से फास्ट तरीके से इसको लागू करने की प्लानिंग की जा रही है। और चुनाव आयोग का कहना है कि मात्र 15 दिनों के अंदर नया इपिक नंबर, यानी नया इपिक नंबर नहीं बल्कि नया इपिक कार्ड लोगों को मिल जाए। मतदाता फोटो पहचान पत्र इपिक की तेज एवं समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी लागू की गई है, जिससे कि यह प्रक्रिया बड़ी तेजी से हो सके। इस नई प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नए नामांकन या किसी मौजूदा मतदाता की जानकारी में परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर इसे वितरित कर दिया जाएगा। नई प्रणाली के अंतर्गत इपिक के निर्माण से लेकर उसके डाक विभाग के माध्यम से मतदाता तक पहुंचने की हर प्रक्रिया को रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। मतदाताओं को इसकी सूचना एसएमएस के जरिए भी प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग ने इसके साथ इपिक के परिवर्तन के बाद यानी इपिक योजना लागू करने के बाद भी चुनाव को और पारदर्शी और आरामदेह बनाने के लिए कुछ और भी पहल किया है। वो पहल है कि अब चुनाव के दौरान चुनाव की जो बूथ बनती थी जहां पे वोटिंग करते थे, वो मात्र 100 मीटर की दूरी पर बनाया जा सकता है। और यही नहीं, चुनाव की जो प्रचार होगी, प्रचार बूथ जो बनेगी वो 100 मीटर के अंदर ही बनेगी। आपको बता दें कि राजनीतिक दल अब मतदान के दिन बूथ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर प्रचार बूथ लगा सकेंगे। पहले ये सीमा 200 मीटर पर लगाने की व्यवस्था थी, इसे अब की बार छूट दी गई है। इस पहल से दलों के समर्थकों के साथ साथ मतदाताओं को भी सुविधा होगी। इसके साथ ही इस बार आयोग ने 1500 की तुलना में 1200 मतदाता पर ही एक बूथ बनाने का निर्णय लिया गया है। तो इससे क्या होगा कि बूथों की संख्या ज्यादा होगी और जो लोग दूर जाकर के वोटिंग करते थे वो नजदीक के बूथ पर ही जाकर के वोटिंग कर सकेंगे। और आपको बता दें कि सरकार ने एक और पहल किया है कि बूथों को अपार्टमेंट में भी बनाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। लोकतंत्र का उत्सव पर अब मतदाताओं को लंबी कतारें नहीं लगेगी, न ही बूथ तक पहुंचने के लिए सफर तय करना पड़ेगा। अपार्टमेंट परिसर या फिर कम से कम दूरी पर मतदाता केंद्र स्थापित यानी कि बनाने की पहल आयोग करेगा। इस पहल से शहरी मतदाताओं का मतदान में उत्साह एवं सहभागिता दोनों बढ़ने की उम्मीदें हैं। आगे आप सभी को बता दें कि शहरों में गिरते मतदान प्रतिशत को देखते हुए आयोग ने अपार्टमेंट परिसर एवं रिहायशी कॉलोनियों के अंदर ही मतदान केंद्र स्थापित करने का ये जो बड़ा फैसला लिया। तो इस मतदान मतलब बिहार की चुनाव पे खास पेशकश में बस इतना ही। बिहार की हर चुनाव पे, बिहार की हर गतिविधियों पे हमारी नजर होगी। और फास्ट न्यूज इंडिया आप देखते रहें, क्योंकि यहाँ होती है
हर खबर पर नजर। नमस्कार।